गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें। और मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये अंजीलिया मुक़द्दस की आवाज़ है, तो खुश रहें। बाकी मामला जो है ना मजहबी लोगों के, वो बहुत डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक है। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ नोमी खोखर की, यूहन्ना बात कि ये खतून कौन है और ये क्या किस धंधे में मुलव्वस हैं और किस एक ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के एक रेवरेंड जो है वसीमुल्लाह खोखर, वहाँ क्या ये क्या मिल के धंधा कर रहे हैं और लोगों को क्या तालीम दे रहे हैं। मसला ये है, ये किताबें लिखना, ये सब कुछ करना, बड़ा काम लोगों को तालीम, तो ये चीज़ें बड़ी गौरतलब हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी खुद गुनाह आलूदा है, गुनाह की इस दलदल में किस तरह दबी हुई है। चूँकि कलाम मुक़द्दस इन सब चीज़ों से रोकता है, वो तो ज़नाकारी से रोकता है, लेकिन ये अमल क्यों नहीं करते जिसका मैंने नाम लिया है वसीमुल्लाह खोखर। ये एक इनके दूसरे भाइयों के ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो है ना बंदा, क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह, ये अलग बात है कि गुर्बत है जी फलां, ठीक है, बहुत सी मेजॉरिटी जो पाकिस्तान गरीब मुल्क है, वहाँ के लोग क्रिश्चियन हैं, बहुत गरीब हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन ये ऐसे गरीब कि जब ये अमीर हो जाते हैं, जब ये फ्रॉडों से डॉलरों से भर जाते हैं ना, तो फिर ये कैसी हरकतें करते हैं, वो मेरा मकसद आपको बताना है। ये खुदा से कैसे दूर होते हैं और ये अपने ऊपर एक जो होता है ना एक खौल डाल लेते हैं, उससे बाहर नहीं आते ये लोग उस खौल से। जब इनकी भूख ख़त्म होती तो फिर ये क्या हरकतें करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये शख्स कितना ये डेंजरस है चर्चों के लिए। और ये ख़ास तौर पे ये बता दूँ, क्योंकि जिसको ये अपना पीरो मुर्शद मानते हैं ना, ये आज़ाद मार्शल जो रेवरेंड एसेस का बिशप भी है और मॉडरेटर भी है चर्च ऑफ, चूँकि वो सारे धंधे ये करते हैं, सारे धंधे और गंदे ये औरतों वाले, लिहाजा उनको बहुत बुरी आदत है और ये इसको फॉलो करते हैं। ये जो है वसीमुल्लाह खोखर, ये जो है तो सारी बता। अच्छा, इसकी बीवी अपनी जो है जिसे मैं जानता था, जब ये उधर वो मान सिंह वाले हॉस्टल में रहता था, सेंट जॉन हॉस्टल में, तो वो उसको इसने हमजा टाउन में रखा हुआ है और वो बेचारी रो रही है, क्या कर रही है, क्या सीन है। और ये इसने वहाँ पे यूहन्नाबाद के अंदर उसको, जो इसका बंदा कोरिया में है, नोमी का उसका हस्बैंड कोरिया में, ठीक है, हमें ये तो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम ऐसे लोगों को, ये जो अपने आप को रेवरेंड कहते हैं, पास्टर कहते हैं, प्रीचर कहते हैं, बड़ा साहिब इल्म कहते हैं, वो तो मैं जानता हूँ ना कि ये कहाँ पढ़ता था, ये किस सेमिनरी से ये करके आया, किस थियोलॉजी से बन के आया, वहाँ क्या थे ये। अब वो तो मैं बताऊंगा ना कि ये क्या सीन था इनका। आगे आप देखिए, अब यूहन्नाबाद में आकर ये इसने बड़ी देर से है ये वहाँ पूरी फैमिली, लेकिन ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि उसने नोमी खोखर जो है खतून, उसके घर के प्लेट लगाई खोखर हाउस। उस बेचारी का हस्बैंड पैसे कमाने के लिए, तो और भी बड़ी कहानियाँ मेरे पास हैं कि लोग बेचारे वहाँ अमेरिका में इधर उधर कैसे काम करते थे और जो उनकी बीवियाँ थी वो कैसे दूसरों को पैसा खिलाती थी, वो उधर से भेजते थे। वो तो मैं बहुत कहानियों से वाकिफ़ हूँ, हकीकतों से वाकिफ़। लेकिन इनको तो वाजब नहीं ना करता कि यार ये खुदा, अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं कि जी हम प्रीचर हैं, हम स्पीकर हैं, ये बचने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश तो करो, जब तुम्हारी बीवी है और बिल्कुल आमने सामने हमजा टाउन और यूहन्नाबाद दरमियान में फिरोजपुर रोड है जनाब, ये उसको वहाँ रखा हुआ है और उसकी अपनी गाड़ी जनाब वहीं खड़ी। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तू इतना पैसा कहाँ से लाया, तेरा बाप तो, वो तो मैं जानता हूँ ना बेचारी क्या हालत थी। और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, वो क्या हुए सब कुछ। तो अभी आपको कहाँ से पैसे आ गए भाई, आ गए, अब आ गए तो फिर क्या हुआ, अब तुम इससे एक नजायज़ और खुदा की राह से क्यों हट गए हो। पहले दुआएं करते थे कि हमें डॉलर मिले, पाउंड मिले, जनाब ब्रिटिश पाउंड मिले, अमेरिकन मिले, ऑस्ट्रेलियन मिले। अब मिल गए, खुदा ने तो आपकी सुन ली। जो उससे मांगेगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जो मांगेगा वो तो लेगा। लेकिन जब मिल गया तो इन कामों के लिए। तो मेरी ये इस्तदा है पूरे कलीसियाए पाकिस्तान से, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों से, जो FGA वाले हैं, PGA वाले हैं, प्रेस्बिटेरियन, कि ऐसे स्पीकरों से, ऐसे मुकर्रीन से दूर रहें जो कलाम सिखाते हैं, खुद तो अमल नहीं करते। इनकी खुद अपनी, इनकी प्रैक्टिकल लाइफ भी देखो, इनकी अमली ज़िंदगी भी देखो भी, वो कैसी है, क्या वो मसीह के मुताबिक है,
مسیحی آئین کے مطابق ہے، خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو ان کو نو کرو، ان سے مت سیکھو۔ تم اپنی روحانی تازگی نہیں لے رہے، روحانی قوت نہیں لے رہے، تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ جہاں جہاں بھی یہ جا کر اپنا یہ پیغام سناتا ہے، کلام سناتا ہے، تو میری ان سے درخواست ہے کہ بھائی اس پہ غور کرو، اس پہ پابندی لگاؤ۔ یہ بندہ سرٹیفائیڈ زناکار ہے، یہ سب ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہماری سے ذاتی میں بتا رہا ہوں کہ میں تو اسے یہ جانتا ہوں کہ وہ کس سکول میں پڑھتا تھا، کس سیمنری سے وہ اس نے کیا یہ سب کچھ، اور یہ کہاں کہاں ان کے معاملات کیا ہیں۔ تو وہ میری چونکہ اس سے کوئی ذاتی کوئی سے پرابلم نہیں ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں اس سے لینا دینا، نہ کوئی میرا اس سے کوئی سروکار ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو سمجھیں، خدا را جو کچھ کلیسیائے پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں مذہبی لوگ، یہ فراڈیے، یہ زناکاروں کی گینگیں جو بنی ہوئی ہیں، یار ان سے خدا تو ان سے ضرور بدلا لے گا، وہ تو نہیں چھوڑے گا نا۔ اس نے تو کہا ہے کہ کوئی بھی جو زناکار ہے وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، فیصلہ دے دیا۔ یہ پھر بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے دائنے ہاتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ڈالروں سے، ایسا ہوگا نہیں۔ تو میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ وسیم اللہ کھوکھر اللہ دی لعنت بجتے رہتے، تو پڑھ لے کے خدا دا کلام ہاتھ چ پھڑ کے تو کی ڈرامے رچان ڈیاں، کی فراڈ کرن ڈیاں، تینوں کچھ نہ کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ شرم نہیں آنی تو جا کے وہ کاڑے والی نہر چی جا کے ڈب گئے، مر جا، شاید کو تیرا دماغ کام کرے، نہ مری تھوڑا ڈب کے تو ویس ذرا، شاید تیرا دماغ کھل جائے۔ تھینک یو ویری مچ، اور دیکھتے رہیے DGA BKK 2020، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ سبسکرائب کر دیا جائے تو لائک کرنا شیئر کرنا تہاڈی اپنی مرضی ہے، لیکن جب میں گل سچی گئی ہے تو بے شک بھاویں گالی لکھنا، بھاویں اچھا لکھنا، بھاویں برا لکھنا ضرور۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔